हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अपने देश में या अपनी सीमा में किसी अन्य फाइटर जेट को आने से रोका जाए। ऐसे में हर एक देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के पास कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आज हम भारत के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें से सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ही हम मोस्टली डिस्कस करेंगे। देखिए, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि सरफेस पे जो एयर डिफेंस डिप्लॉय किया जाता है, वो सरफेस पे एयर में किसी भी तरह के संदिग्ध फाइटर जेट हो गया, मिसाइल हो गया, किसी भी तरह के फाइटर जेट को ट्रैक करके मार सकता है। ऐसे हम डिफेंस सिस्टम को बोलते हैं सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम में भी बहुत सारी कैटेगरी है। उनकी कैटेगरी के हिसाब से कह सकते हैं, उनके पर्पस के हिसाब से उन्हें डेवलप किया गया है। तो सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है लॉन्ग रेंज की एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब कह सकते हैं कोई देश अगर आपके ऊपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो ऐसे कौन से हम एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करेंगे। तो ऐसे में भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है नंबर 1 पे जो आता है, उसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसे एक्सो एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। एक्सो एटमॉस्फेरिक क्या होता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए, एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब कह सकते हैं यह अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा सकता है। इसके रेंज की बात कर ली जाए, तो 3000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। वहीं बात कर ली जाए कि ये वर्टिकल मतलब कितनी हाइट तक यह मार सकता है, तो कह सकते हैं 80 किलोमीटर की हाइट तक ये किसी भी संदिग्ध चीज को यह मार सकता है। यह भारत में ही बना हुआ कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम है। अब सेकंड नंबर पे जो आता है एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड नंबर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम आता है उसकी बात कर ली जाए तो एएडी यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, यह कह सकते हैं भारत ने इसे डेवलप किया। यह एक इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए, इंडो का मतलब क्या होता है, इंडो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब कह सकते हैं यह अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर तक ही किसी भी तरह के संदिग्ध टारगेट को मार सकता है। तो ऐसे में इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो 200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। वहीं वर्टिकल रेंज कह सकते हैं हाइट है, कितनी हाइट तक यह मार सकता है, तो कह सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर की हाइट को यह मारने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसे इंडिया ने ही डेवलप किया है। अब देखिए, ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हो तो बैलिस्टिक मिसाइल है, कह सकते हैं ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने में सक्षम है। अब नंबर 3 पे आता है S-400 डिफेंस सिस्टम। देखिए, S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में तो आप जानते ही हो, तो ये लॉन्ग रेंज में ही आता है S-400 डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो 400 किलोमीटर तक इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। वहीं मैक्सिमम हाइट की बात कर ली जाए, कितनी हाइट तक किसी भी संदिग्ध फाइटर जेट को यह मार सकता है, तो कह सकते हैं 30 किलोमीटर तक के किसी भी फाइटर जेट को, मतलब 30 किलोमीटर की रेंज में हाइट पे अगर कोई भी फाइटर जेट है तो उसे मारने में बखूबी तरीके से सक्षम है। इसे रसिया ने डेवलप किया है, कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसके दो वेरिएंट है। दो वेरिएंट में एक वेरिएंट है पृथ्वी मार्क 2। देखिए, पृथ्वी मार्क 2 की बात कर ली जाए तो इसकी खासियत क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी मार्क 2 की खासियत यह है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे कहा जाता है। कह सकते हैं एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी तरह के मतलब संदिग्ध सैटेलाइट को भी मारने में बखूबी तरीके से सक्षम है और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। कह सकते हैं लो ऑर्बिट की जो सैटेलाइट होती है ना, जो लो ऑर्बिट में रहती है, उन्हें मारने में बखूबी तरीके से यह सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग रेंज और मीडियम या शॉर्ट रेंज की कैटेगरी की मिसाइलों के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है मीडियम रेंज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पहली कैटेगरी होती है S-200 एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, S-200 डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो वहीं 300 किलोमीटर तक इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, मारक क्षमता है। वहीं हाइट की बात कर लिया तो 40 किलोमीटर तक किसी भी तरह के मतलब कह सकते हैं संदिग्ध फाइटर जेट को यह मार सकता है। इसे रसिया ने बनाया है। देखिए, अब हम दूसरे नंबर पे जो आता है शॉर्ट रेंज का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 सिस्टम आता है। इसकी बराक 8 में देखिए दो कैटेगरी है, पहले एक लॉन्ग रेंज का है और दूसरा एक शॉर्ट रेंज का है। तो लॉन्ग रेंज का है, उसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो लॉन्ग रेंज का है बराक 8 में, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेंज। वहीं बात कर लिया वर्टिकल रेंज, यानी हाइट कितनी हाइट तक मार सकता है, तो 30 किलोमीटर की हाइट तक यह मार सकता है। अब सेकंड आता है शॉर्ट रेंज में। शॉर्ट रेंज में 100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, हॉरिजॉन्टल मारक क्षमता है। वहीं वर्टिकल मारक क्षमता हाइट की बात कर ली जाए तो 16 किलोमीटर तक किसी भी तरह के संदिग्ध चीज को मार सकता है। इसे इंडिया और रसिया ने मिलकर डेवलप किया है। देखिए, अब जो थर्ड नंबर पे आता है उसका नाम है स्पाइडर। देखिए, स्पाइडर की बात कर ली जाए तो स्पाइडर में भी दो कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम है। स्पाइडर की बात कर ली जाए तो ये जो स्पाइडर के शॉर्ट रेंज की बात कर ली जाए तो
शॉर्ट रेंज में जो आता है जो पाइथन होता है, पाइथन का रेंज की बात करी जाए तो 20 किलोमीटर तक इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। वहीं हाइट की बात करी जाए तो 9 किलोमीटर तक की हाइट के आराम से किसी भी संदिग्ध चीज को यह मार सकता है ऐसे। और जो लॉन्ग रेंज का आता है उसमें डर्बी की बात कर ली जाए तो डर्बी का रेंज की बात कर ली जाए तो 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। वहीं हाइट की बात कर ली जाए तो कह सकते हैं 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। इसे इजराइल ने डेवलप किया है। अब नंबर 4 पे जो आते हैं भारत के द्वारा स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो यह मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए मीडियम रेंज की बात कर ली जाए, इसके रेंज की बात कर ली जाए तो 330 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। वहीं बात कर ली जाए हाइट की तो 18 किलोमीटर तक यह हाइट तक आराम से किसी भी संदिग्ध चीज को यह ढेर कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो कुछ देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसा मैन पोर्टेबल भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं या मोबाइल होते हैं। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसे मूव किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कह सकते हैं मोबाइल है, एक तरह से मोबाइल है, कह सकते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह उसको लेके जाया जा सकता है। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे डिप्लॉय करते हैं। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो ये बहुत कम दूरी तक कह सकते हैं कवर करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। जैसे में हो गया OSA हो गया, AKM हो गया, तो ये सब एयर डिफेंस सिस्टम जो है कह सकते हैं कम दूरी तक मारने में सक्षम होते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो दो मैन लोग ऑपरेट करते हैं, कंधे पे रख के उसे फायर किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मैन पोर्टेबल। मतलब 2 आदमी की जरूरत पड़ती है इस एयर डिफेंस सिस्टम को फायर करने के लिए। जैसे में हो गया स्ट्रिंगर मिसाइल हो गया और इगला हो गया सिस्टम, तो ये सब जो है एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो मेन पोर्टेबल है। हालांकि भारत भी खुद डेवलप कर रहा है लेकिन अभी कह सकते हैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाया है। अभी तक हम बात कर लेते हैं कि नहीं एयर डिफेंस सिस्टम की बात की थी, अब हम समझ लेते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम की 2 कैटेगरी की वाइज के हिसाब से अगर डिफेंस के हिसाब से समझे तो 2 तरह के होते हैं। पहला डिफेंस सिस्टम वो होता है जिसे पॉइंट डिफेंस कहते हैं। पॉइंट डिफेंस में ऐसे आता है किसी खास तौर पर ऐसे एरिया को लगाया जाता है जैसा कि किसी चीज की प्रोडक्शन करनी हो, स्पेसिफिक एरिया हो। जैसे में टारगेट हो गया कि किसी व्हाइट हाउस का या कह सकते हैं प्रोडक्शन, या किसी बिल्डिंग की प्रोडक्शन करना है या किसी शिप की प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे में हम लोग पॉइंट डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करते हैं। पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक टारगेट को कह सकते हैं टारगेट डिस्ट्रॉय करने से रोका जाए, तो ऐसे में पॉइंट डिफेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। और सेकंड दो आता है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको बोलते हैं एरिया एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए एरिया एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लिया तो जैसे हो गया मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता होगा, तो ऐसे शहरों में कह सकते हैं सुरक्षा देने के लिए कह सकते हैं एरिया डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि देखिए ये एरिया काफी ज्यादा होता है, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन होता है, साथ ही साथ बहुत सारा रिस्क होता है। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की यूज किया जाता है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए अलग अलग एयर डिफेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाहरी खतरा कैसा है या कैसा हमला होगा, ड्रोन से हमला होगा, फाइटर जेट से होगा या कह सकते हैं रॉकेट होगा, तो आपके ऊपर मतलब आपको पता नहीं है। तो ऐसे में आपके पास हर कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सी कैटेगरी का है। मतलब अगर छोटा हमला हुआ तो कह सकते हैं मीडियम रेंज के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मारा जा सकता है। तो ऐसे में हर एक कैटेगरी वाइज कह सकते हैं अलग अलग लेयर होती है डिफेंस सिस्टम की, और उनकी तरफ से उन जो इंटरसेप्ट किया जाता है और उसे मारा जाता है। जैसे में देखिए BMD मिसाइल हो गई, तो BMD मिसाइल की बात कर ली जाए तो बैलिस्टिक मिसाइलों को कह सकते हैं रोकने के लिए BMD का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात कर ली जाए तो फाइटर जेट को मारना है या कैसे किसी एयरक्राफ्ट को मारना है तो ऐसे में यूज किया जाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो अलग अलग पर्पज से इन्हें डेवलप किया गया और अलग अलग कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। लेकिन ये सब जो एयर डिफेंस सिस्टम है कह सकते हैं एक ही, तो कह सकते हैं सुरक्षा डिप्लॉय करने